पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। इसका मतलब होता है परिवर्तन। से क्या कहते हैं परिवर्तन को? संधि, समास, उपसर्ग। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा संधि। संधि इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अ ई ए मतलब आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? आपने देखा होगा कि इसका पहले पद में आ और दूसरी में ई है, तो क्या मिलके बन गया? ए। अब ये कैसे बना उस चीज को समझ लीजिए। जैसे मान लो मैं यहां लिख दूं नर और पहले पद में, सही है, और दूसरे में लिख दूं इंद्र, तो आपने देखा होगा जहां कोई भी जो व्यंजन होता है उसमें कोई मात्रा नहीं होती है, तो आ की मात्रा कहां नहीं जाती है, क्योंकि हर व्यंजन के अंदर आ की मात्रा छिपी होती है। तो ये आ हो गया और इसका दूसरे पद का पहला ई हो गया। कह रहा है ए बराबर ए। तो संधि का किस, तो ये दोनों अगर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? नरेंद्र। तो ये कौन सी संधि हुई हमारी? गुण संधि। तो गुण संधि इज राइट। सही है। चलिए अगले पे डिस्कस करते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि का मतलब है जो दो हमारे पद होंगे, पहला और सेकंड, तो दोनों में जो विकार उत्पन्न हो, दोनों में जो विकार उत्पन्न हो वो स्वर संधि से हो, मतलब स्वरों से हो। तो अतः ये नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगला जगदीश, ये भी बिल्कुल गलत है। तपोगुण, ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें गलत ये है जो आपने ये जो है अतएव है, इसमें अतः लिखा देखा होगा आपने, सही है, अतः लिखा देखा है, तो ये क्या होगी? ये हमारी विसर्ग संधि हो गई, नहीं हो गई? अच्छा, अब बात करें हम जगदीश की, तो आपने जगत लिखा देखा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसा लिखा देखा हो जगत, जगत तो नहीं, देखो जगत पढ़ा होगा आज तक, जितनी संस्कृति किताबों में पढ़ा हो, हिंदी किताबों में जगत पढ़ा होगा। तो ये दा है ना, ता बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है, ये भी नहीं है। तपोगुण, इसमें विसर्ग है। हमने देखा कि यार ये जो रजनीश है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो शुद्ध लिखने की कोशिश करो। हम रजनी लिख दिया, अगला लिख दिया ईस, लिख दिया। अब हेया भी स्वर हो गया हमारा, हेया भी स्वर हो गया, तो यहां पे रजनीश इज राइट, ये दीर्घ संधि हो गई। सही है। अगला आते हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सही है दो वाले सर जी, लगे रहो। पवन का सही संधि विच्छेद बताओ। अब देख लो भाई, पवन में क्या है, ये जो संधि है, मैंने कहा है अगर ये पा है, सही है, अगर होता पा तो ये समझ लो, अगर ये आका डंडा जहां भी लगाओ तो समझ लेना डबल मात्राओं का खेल है, और ये अगर डंडा नहीं है तो सिंगल मात्रा का खेल है। तो अब ये स्वर संधि, भी स्वर संधि का मतलब होता है कि दूसरा जो पार्ट है ना, मतलब सॉरी, ये जो दूसरा जो हिस्सा है, या देखिए ये जो दूसरा हिस्सा है ना, ए आ दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे सब में स्वर होगा, इसका मतलब ऊपर वाला तो है ही नहीं, तो ये नहीं है, आ वाले हो गए। अब ये सिंगल मात्रा है, देखो इसमें भी वो है और इसमें ये पावन है, तो हमारा सेकंड जो है इज राइट। चलिए अगला चलते हैं। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद। तो मैं ये बता दूं पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब आप ये पहली बात तो ये देख लीजिए कि आपको लास्ट में स्वर किस किस में है, तो लास्ट में देखो आ है, यहां भी है, यहां भी है, ये वाला तो है ही नहीं भैया, खत्म कर दो। बी वाला तो सेकंड फर्स्ट दृष्टिया में खत्म कर दो। अब आते हैं हम ए सी डी बचा। अब आज तक ये दिमाग लगाओ कि यार हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है परी, तो सी इज राइट। अब इसका थोड़ा बात कर लें, ये क्या है, एयर संधि है हमारी, कौन सी? एयर संधि में ये होता है या वा या फिर रा। इससे पहले क्या होता है, आधा वर्ण होता है, आधा वर्ण होता है भाई। या से पहले आधा वर्ण है, जब या से पहले आधा वर्ण होता है तो हम क्या ई की मात्रा लगा देंगे। अब ई चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, और अगर बा से पूर्व होगा तो ऊ की मात्रा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और रा से पहले अगर आधा अक्षर होगा तो हम री बनाएंगे। बस इसी फार्मूले पर रखना है, एयर की संधि चुटकियों में उड़ती रहेगी। और बाकी जो मेरी इसको अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो मेरा वीडियो मैंने बना के अपलोड किया हुआ है, उसको आप जाकर देख लो। इसे चुटकियों में उड़ाओगे, 60 की 60 उड़ा दोगे। मेरा वीडियो देख लेना, बस मतलब 10-15 मिनट की वीडियो है, एंजॉय करना देखते हुए। सही, चले आगे चले दो वाले सर जी। चलो, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
महोदय का सही संधि विच्छेद। भाई सबसे पहली बात ये मान लो दो पद होते हैं हर संधि के, फर्स्ट और सेकंड, तो ये मान लो दोनों के दोनों हमें कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, जो हमने कहीं लिखे हुए देखे हैं। और दूसरी बात ये देख ले करो सेकंड पार्ट में इनके क्या चीज है, तो जो तो है ही ना, बी वालों तो है ही ना वालों को। अब जो समझ लो ना कहां से आएगा भाई, ना को कोई मतलब ही ना है, सही है। अब हो वो वहां ही, तो हम दो जगह वहां है, यह वहां है और यह वहां है, तो ये मान लो ये जो थर्ड वाला है ये राइट है, 6 का सी नंबर इज राइट है। अब इसमें कौन सी संधि है, इसमें है गुण संधि। अब गुण संधि को देखो एक फार्मूला होता है बहुत अच्छा, अगर जहां ओ की मात्रा दिखाई दे, ओ की मात्रा में क्या होगा, अगर ओ की मात्रा दिखाई दे तो पहले बारे में आ होगा, मतलब आ कोई सा भी हो सकता है दोनों भैया में से, और दूसरे और सेकंड पद में क्या होगा, छोटो और बड़ू में से कोई सा जो आपको सही लगे, मतलब जो सार्थक बैठा उधर कैसे लिखो जाता है, छोटू बनते बड़ू बनते हैं, जो तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही ना है, सही है। तो इनमें से जो दो होंगे समझ लो वहां ये दोनों मिलकर जो है सब चीज मिलकर मटेरियल ये क्या बन जाए, वो जो बने वो ओ छोटो, सही है। चलो बालों को आगे चलते हैं। हाँ भैया द्रंगचल का सही संधि विच्छेद, तो द्रंगचल भैया सही संधि विच्छेद बता दो बाल को। देखो द्रंगचल ये है गा, अब जाओ जो है तो मेरी वीडियो देख लो विस्तार से, जो व्यंजन संधि है बाल को, तो जो का की जगह गा वो थर्ड वर्ड आऊगा, तो बाल को हमारा कौन सा वालों सही है, डी नंबर इज राइट है। एक मिनट रुको बाल को, एक मिनट हमारी डी नंबर इज राइट है, सही है। अब तुम देख रहे हो जो गा है गा वो का बन गया, अब भाई देखो व्यंजन में परिवर्तन बहु ना बहु है, और देखो का है वो जहां में आ की मात्रा ना लगी है, जो का है जो कितना अधूरू है, पूरो ना लिखो है, क्योंकि पूरो लिखेंगे तो लास्ट में कहा जाएगा बाल को स्वर आ जाएगा, अगर हम पूरो जो का लिख देना तो लास्ट में पूरे स्वर आ जाएगा, फिर जो व्यंजन ना रहेगी, फिर अब करना बात को बतंगड़ बन जाएगा, सही बाल को। तो जा चीज पर लगे रहो, सही है भाई दंगों वाले सर जी, समझ में आ रही दंगों वाले सर जी को हमारे, सही है भाई। यह है अन्वय का सही संधि विच्छेद। तो बाल को देखो मैंने एक अच्छे से फार्मूला बताया हुआ है, या बा और रा से पहले कौन सा होगा, आधो वर्ण होगा, आधा वर्ण होगा। अब जहां देख लो बा से पहले आधा वर्ण है, तो बाल को देखो आंख बंद करके सोच लो, अगर बा से पहले आधो वर्ण है तो ऊ बना दो, छोटू हो बड़ू हो, और या से पहले हो तो ई बना दो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, और रा से पहले आधो वर्ण हो तो री बना दो, सही बाल को। जो समझ में आ रहा है कुछ ना आ रहा है। और जो एण संधि होता है जो बाल लो अपने दिमाग में डाल लो, ये एण संधि से या बार रा से पहले आधो वर्ण होता है, बाल को अपने दिमाग में घुसा लो। और आजकल जाओ बहुत तक लोग क्रेज हीरो बाल को, जो है तुम्हें हर एग्जाम में मिल जाएगी देखन ताई, एण संधि की मार्केट बहुत ज्यादा चल रही है, या फिर आदि संधि की, समझ गए बाल को। तो एण संधि है। अब बाल को तुम जो लगाओ दिमाग में, थोड़ा लोड लो कि भैया या तो जो बारी है, कौन सी बारी है बाल को, या तो पहली बारी है या फिर नीचे वाली, ये दोनों ना है, दिमाग में बसा लो, जो बहुत अच्छे से आए ना है, ये बाय है ना, डंडा कहूं को है ही ना मैटर, डंडा लगाऊंगा, सही है। अब तुम्हें क्या करना है बाल को, इनमें आपने तो ठंडे दिमाग से जो सोचो, तुमने ऐसो शुद्ध लिखोगे बाल को या ऐसो शुद्ध है। अब हमारे दंगों वाले सर जो कह रहे हैं जी बार सही बता रहे हैं, और खंडवा वाले सर हैं वो जी बता रहे हैं, ठाकुर साहब कभी खामोश बैठे हुए हैं, साइलेंट के लग रहे हैं ठाकुर साहब, तो भैया कौन सो है, और भैया मान लो जो बारो कौन सो, बी नंबर बिल्कुल सही है भैया, बी नंबर अनु प्लस एच हो, जहां छोटू की मात्रा शुद्ध लिखो हुआ है, बड़ू की मात्रा ना लागता है, सही है। शुद्ध शुद्ध को देखे करो, ग्रामरली व्याकरणली। चलो बाल को आगे चल रहे हैं 9वें नंबर पे। 9वां नंबर है सही संधि विच्छेद। अब डा की जगह का है वो बाल को, अब जो मालूम पड़ रही है हमको व्यंजन संधि में पहुंचा रहा हो हमको, जो तो जो व्यंजन संधि को जो फार्मूला होता है भी मेरी वीडियो जाकर देख ली, वहां सब कुछ क्लियर ही जाओ। तो 9वें नंबर को कौन सा है, ए है, डा को का ही आता है, ता ही आता है। अब जहां में थोड़ा जो देख लियो उत लिखो वो होता है, संस्कृत में तुमने देखो होगा ना तुमने उड देखो होगा ना उद देखो होगा ना उड देखो होगा, तुमने संस्कृत में उत बहुत देखो होगा। जो संस्कृत के वैज्ञानिक है हमारे दंगों वाले सर जी हैं, खड़िया वाले संस्कृत हैं, संस्कृत में आदि बात करते हैं, तो इनको उत को पता होगी, ठाकुर साहब को पता होगी, हमारे ठाकुर साहब परेशान होगी बात ना, सही है। और चलिए तो ये उति देखो होगा तो उति लगा दो, सही है। संस्कृत के हिसाब से संस्कृत तो करोगे फटाफट करते जाओगे, सही है। चलो अगली संधि दिगंबर का सही संधि विच्छेद, ये भैया व्यंजन संधि है, कौन सी है, व्यंजन संधि है, सही दो वाले सर जी। अब आपको जो सोचनी है कि भैया देखो ये जो है जब व्यंजन संधि होगी तो जो हलंत जो है नीचे जो हलंत दिखाई दे रहा हो जुगाड़ वालों जो जरूर हो लोगों को, अगर जो ना लगे हो तो आ जाओ छोटे, क्योंकि ऐसा होता है ना हर जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बोलो जाता है। जो देखो जो शुद्ध है वैसे अगर देखो जाए तो व्यंजन, मगर जो क्या करता है जो बोलो जाए पूरे लिखोगे तो भैया आ आवे वो, तो लास्ट में जो है जो आ ना आना चाहिए, ना तो दोनों जगह आ ही जाओ, जैसे हिं आ ही जाओ और हिं आ ही जाओ और यहाँ लास्ट में आ ही जाओ, दोनों पतन में तो फाल्ट ही जाओ, सही दो सर जी।
तो जो कही वो तुमने जो संस्कृत में लिखो देखो दिगंबर देखो तो इज राइट दिगंबर का को गा बन जाता है सही वाले को। चलो हाँ भैया ले आओ जानी पहचानी संधि है जो तो पीछे ना छोड़ा भी तुम्हारी। अब भैया मैंने तुम्हें बताई यावारा से पहले क्या होंगे आधे अक्षर होंगे क्या होंगे आधे होंगे। या से पहले हो ई दे दो चाहे छोटी हो बड़ी हो बा से पहले ऊ दे दो चाहे छोटा हो बड़ो रा से पहले रेडी। तो सीधी सी बाल को एक बात है कि जे ई की मात्रा हमें सेकंड पद में देनी ही देनी है सेकंड पद में ई की मात्रा देनी ही देनी है। तो भैया जो का ई को ई जो है ई ये दो तो खत्म ही कर दो। अब जो कह रहा है अब स्वर संधि के तो जो होता है कि पहले ही पद में स्वर हुए दूसरे ही पद में स्वर हुए दोनों पद में वाल को क्या हो स्वर हो। इसमें स्वर ना है इसमें शुरू में व्यंजन है। तो हमारी फर्स्ट इज राइट अति आचार फर्स्ट इज राइट सही है वाल को। आगे चलने है वाल को। हाँ भैया बालको ये तो आपको पता लग गई तेजो कहूँ लिखोगे ना हो तो है ज्यादा चक्कर मत पड़ियो कोई ओ की मात्रा समझ के क्या हो कि यार जो तो गुड़ है कि मजा आएगा जाओगे तो हम गुड़ कर देंगे ना बाल को अर्थों निकालने पड़ते है। तुमने संस्कृत में विसर्ग लगो वो देखो वो हैं जे देखोगे विसर्गन वाली ना तो जो है बाल को और ना तेजो कहीं होती ना लिखो वो और ये कौन सी है बाल को विसर्ग संधि है। ये बड़ा कंफ्यूज करता है हमारी वीडियो जाकर बाल का देख लीजिए सब कंफ्यूजिंग दूर जाएगी सही है। तो अब बच्चों जो तो जामा क्या करोगे तेजो मैं इज राइट बी नंबर तेजो मैं इज राइट आ जाओ। तेरह का देखो दा को तावन ऊपर हुआ है जाओ मतलब का होता है कि जो दा है वो ता में परिवर्तन ही हो मतलब व्यंजन को दूसरे व्यंजन में परिवर्तन ही हो। तो बालक का क्या हो गया जाको बालक का क्या हो गया जो ही तुम्हारी व्यंजन संधि बाल को। अब तुमने कहा देखो उति देखो लिखो हुआ है हाँ भैया उत और फिर धरण देखो है या अण देखो है हरण देखो है। आप तो कहते हो भैया सीता हरण और हमने हरणी पर हुआ संस्कृत में हरण ही हरण चलते हुए। तो 13 का ए इज राइट सही है बाल को। निराशा हाँ बाल को बोलो निराशा में क्या कहोगे हाँ जी बाल को दिमाग में ला लो जहाँ में विसर्ग संधि है जब विसर्ग संधि है तो दोनों जगह विसर्ग आएंगी। विसर्ग का ये मतलब होता है कि जिसकी जगह विसर्ग लगती है वो चीज हट जाती है। तो 14 का सी इज राइट। अब आ जाओ बाल को यहाँ पे धरेश का सही संधि विच्छेद बताओ बाल को हाँ जी भाई एक ही मात्रा है तो हम जो बात पर तो पहुंच गए कि भैया जो गुड़ है कौन सी है गुड़ है सही है भैया। आगे बोलो अब सुनो गुड़ को एक फार्मूला हो तो है अगर ए हो तो पहले पद में आ चाहे छोटा हो बड़ा हो और दूसरे पद में ई चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो भैया जब मैं तो जो पहली बार तो पूरी ही गलत है दूसरे वाले पद में जे वाली ई है तो जो बार उसमें गलत है जब छोटी ई आ गई सही है क्योंकि ई इसमें बड़ी ई बनता है तो या तो बी सही है या फिर सी सही है। तो जो क्या कह रहा है अब तुमने धरा देखो है धर देखो है तो तुमने पढ़ो आज तक क्या धरा तो हमारा बी नंबर जो है इज करेक्ट बी नंबर इज करेक्ट। रीस धरा प्लस ई सही है बाल को। चलो आगे चलो बाल को निर्थक 16 क्या है बाल को 16 का भैया जहां में क्या है विसर्ग संधि है ये तो वैसी दिख रही है तुम्हें सही है नी प्लस अब क्या करता अर्थक जो का को मतलब है का है बताओ बाल को 16 का नी अर्थक। तो जाऊं का मतलब ही हो देखो बाल को हम यहाँ क्या करो हमने का लगानो हम भूल गए तो बाल को जब का हो डी नंबर सही है नी प्लस अर्थक जर्रा है ना जहाँ काट दो जाको जाई जगह विसर्ग लगा दो बाल को जाई जगह नी प्लस अर्थक और भैया जहाँ पे है स्वर है चलो अलग चलो बाल को हाँ भाई बाल को सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्याग्रह। तो देखो बालो जामा आप देखो पहले पद में अब आपने सत्य कैसे देखो ऐसे देखो या फिर सत्या लिखो है तुम खुद बताओ। अच्छा सत्य होता है ना होता है तो देखो बाल को जो तो बिल्कुल ही गलत है ये बिल्कुल गलत है अत्याचार है ये जो अत्याचार आपने तो सत्या तो ऐसे देखो है या फिर बालों कैसे देखो ऐसे देखो है समझ में आएगो सही है भैया बालों को। अब आप जो सोच रहे होगे कि भैया पहले पद में हमारो का स्वर तो आएंगे भैया आ है छोटो बारो सत्य में छोटो जामू में ए में उसी में। अब सेकंड पद में हमें क्या करनी है स्वर देनी है तो जामा तो बाल को है ना स्वर तो ये तो हमारो 17 को हमारो बचो ए
तो 17 को बाल को हमारो ए इज राइट। चलो भाई दोनों वाले साहब जल्दी दौड़ लो, जल्दी दौड़ लो, ही जाओ पुलिस भर्ती में कामयाब दोनों वाले साहब को लग रही है, या कैट में कामयाब। बहुत भर्ती में तैयारी करना है दोनों वाले साहब को, 18-20 भर्ती में तैयारी करना है। चलो भाई स्टार्ट करो। कब्बे उर्मी का सही संधि विच्छेद। ये भैया इसमें कौन सी संधि बताओ कोई? इसमें भैया देखो गुण संधि है मेरे भाई, देखो अ की मात्रा है। अब देखो कैसे है, अब जब अब अ की मात्रा को एक ही फार्मूला होता है, अ की मात्रा को एक ही फार्मूला होता है। अगर अ की मात्रा की अ जो है दो वर्ण से मिलकर संयुक्त वर्ण भी बोलते हैं, आपको संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। कौन कौन से होता है? पहले में आ जाओ आ, अब छोटो आए बड़ो आए वो जुगाड़ के हिसाब से देखते हैं, और दूसरे में कहा गया और दोनों मिलकर क्या बनता है? ओ। अब पहले पद में आ हो वो और दूसरे पद में ऊ हो वो। अब ढूंढ लो, पहले पद में आ हो दूसरे में ऊ हो वो। तो भैया देखो जो जा में ऊ इन दोनों में है, हम समझिए कि या तो ये सी है या फिर डी है भैया। अब जहाँ में आपको जो देखनी है कि भैया काव्य रहनी है, सही है, कभी से कोई मतलब ना हो, ना तो फिर अर्थ को अनर्थ ही जाओ। तो हमारा जो है 18 को सी इज राइट। चलो भाई दोनों वाले सर जी जल्दी दौड़ लो भैया। अब 49 का वो सॉरी 19 मन योग का सही संधि विच्छेद है, सही है। तो 19 का बताओ। ये भैया मैंने कहा कही तुमसे, ये जो है 19 का बी इज राइट। जो ना जो देखो जो मात्रा हटाकर विसर्ग लग जाता है, जो विसर्ग का संधि बता रहा हूँ ना, तो विसर्ग को भी सीधी सुन मान लो, जहाँ में आयोग को का मतलब है यार, जो तो हर तो अनर्थ ही रहो योगी रहे वो, जहाँ में ऐसा चुपचाप होना हो तो है ये विसर्ग संधि। और ये जो है विसर्ग बार में विसर्ग हटकर वो की मात्रा हटकर विसर्ग लग जाता है, सही है। आ जाओ भैया, ये कौन सी है भैया? पवित्र। तो सभी बात है पवित्र का सही संधि विच्छेद। तो देखो भाई सीधी बात है, बीच में ना कुछ कुछ या और बात दिखाई दे, वो तो मैं कहूँ को दिखाई दे, तो जिन लगभग जुगाड़ बता रहा हूँ अयादी संधि होती है, जाकू बड़ी मार्केट रहता है, यानी और अयादी 100 मार्केट में नंबर 1 चल रही है। तो मैंने बाल को देखो एक चीज बताई, तो अगर कहीं पे जैसे मान लो सिंगल पा है और एक है डबल पा, सही है, और जैसे या और बा को जो फार्मूला हो तो वो बालों को अगर जहां बा दिखाई दे वहां होता है अ की मात्रा, वो डबल की भी हो सकता है छोटी भी, और जहां या हो वहां काय की मात्रा होगी? ए की मात्रा होगी। किस चीज की मात्रा होगी? ए की। तो जो बाल को कहा है बा है, तो जो बा है तो ओ की मात्रा लगेगी। अब जब मान लो या तो जो सही है ए, या फिर वो सी सही है या फिर ए सही है, समझ गए? अब क्या हो, जहाँ पर अगर डंडा लगो वो तो डबल मात्रा लग जाती ऐसे करके, और डंडा ना तो बाल को एक मात्रा लगेगी। तो एक मात्रा लग रही है तो कौन सी बारी है? तो बाल को आंखें बंद करो और दंगों वाले सर को नाम लो और ही जाओ तुम्हारो कांड। और तुम्हारो कौन सा सही है? सही है भैया सी नंबर। सी नंबर इज राइट, 20 का सी है। चलो आगे चलते हमारे को, ये है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 21 का कौन सा होगा? अब देखो बाल को देखो, बड़ा ठंडे दिमाग से सोचो यार। जी देखो तुम, यहाँ देखो तुम, थोड़ा दिमाग लगा लो, यहाँ तो छोड़ो तुम, यहाँ तो लगभग 3 अंग कंफ्यूज कर देंगे समझ श्वास में। यहाँ देखो बाल को कि तुम्हें जो संस्कृत में अब तक पढ़ता आए हो, ए जो वाली है, ए जो देखो बाल को, ए जे देखो बाल को पढ़ता है। मैं थोड़ा पैर कलर बदल लूँ यार, मजा ना आ रहा है, ए जो बदल लो मैंने बाल को। अब जो देखो, ए जो देखो जो बाल को देखो, तो बाल को संस्कृत में जो थोड़ा दिमाग पर लोड लो, उच्च पढ़ देखो तुम, ना पढ़ो देखो। अब जो संस्कृत भाषी में जानते, उच्च पढ़त ना देखो ना देखो, तुमने वो तो बड़ा पढ़ो, वो तो संस्कृत में बहुत पढ़ो, तो वो तो राइट। वातानुकूलन का सही संधि विच्छेद, हाँ भाई क्या है बताओ। देखो पहली बात सुन लो, दोनों में आ है, इधर आ है, और भाई दोनों में समान स्वर हुए, चाहे छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क ना पड़ रहा है, छोटे हो बड़ो हो उससे फर्क कतई ना पड़ रहा हो, रत्ती वरना पड़ रहा है। अगर दोनों में समान एक जाति के बहन भैया हो, चाहे ई रे हो, तो भैया कौन संधि होता है? दीर्घ संधि होता है। ये तो अपने दिमाग में बसा लो, एक जो दिखना रहा होगा ये लेता हूँ कलर, और उसके बाद देखो तो दीर्घ गई। अब देखो सही कैसे लिखा जाता है, वातानुकूल अगर हम सही लिखें तो कैसे लिखो जाएगा बाल को? तो ऐसा कर लो जाको भाई, बाता कहूँ ना देखो, हमने लिखो जो बात ना देखो, हमने जी दोनों देखे हैं, बात। अब या सी या टी। अब देखो अनुकूल वालों को कैसे लिखो जाता है, सही है। अब अनुकूल हमें कैसे लिखो जाता, तो जहां से उठा लियो तुम बाल को,
देखो जय जय उठा कर देख लो, अनुकूल कैसे लोग हो जाए। तो जो जो बड़ी की मात्रा लगा दी यहाँ पे जो कहाँ होता है, जहाँ छोटू की लगी पड़ी है, तो हमारा जो डी नंबर है बिल्कुल राइट है भाई। इसको चलो बाल को आगे चले। जय हो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सही है बाल को। मुहिम भैया बहुत तगड़ी चल रही है, एक आदमी को भैया सरकारी आदमी बनानी है, तो वाले सर की आशीर्वाद बहुत बड़ा चल रहा है इस समय। कह रहे हैं भैया एक को सरकारी नौकर बनानी है, एक एक बंदा को, छोड़ने किसी को ना है भैया। तुम सोच रहे हो छोड़ दे किसी को भैया, दोनों वाले सर का कहना है एक एक आदमी को सरकारी आदमी बनाना, एक एक बंदे को। सही है भैया। अगला है सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है। सन्मति, ए बाल को जा मत लोड मत लो, देखो थोड़े ठंडे दिमाग सोचो। ना को दा बना दो, ना को माँ, ना को ना को सा, देखो ना सीधी समझ रहे हो कि यार व्यंजन संधि के साथ खिलवाड़ करो। ओ भैया ये जो है जो शब्दों को जो वर्ण होता है उनको इधर को उधर खटर बटर करी गई है। तो अब अपने दिमाग में बैठा लो बाल को अच्छे से कि संस्कृत में ना तो सद लिखो वो होता है, सम तो लिखो वो होता है भैया, सनु ना होता है लिखो वो होता है। अब सतमति और सम्मति इनमें से एक हमें देखनी है। तो भैया देखो सत इज राइट, सातमति। और जाको फार्मूला अगर तुम्हें ज्यादा देखने तो मेरी वीडियो जाकर फटाफट देख लो, मजा। सही है। तो कौन सा हो गया इसमें, इज राइट। सही है भैया। आगे चल रहे हैं। अब आओ महस का सही संधि विच्छेद। ए वाल को अच्छे से लग रहा है कि देखो दोनों में ई है, ई से, और ये चारों कंफ्यूजन ये भैया। अब सीधी सीधी मान लो कि ना तो जहां में ओ आवे न जो आवे न जो आवे, अगर ये दोनों जगह ई आ जाती तो जो बन जाएगी दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में का या तो महेश। सही है। अब इसमें क्या करनी है आपको, इसमें जो है पहलो नंबर वाले को आंखें बंद कर दो, महा प्लस ईस, आ और ई मिलकर क्या हो जाता है ए, और ए यहां पे बनी हुई है, देख लो महेशी को। सही है, महेशी को। तो महेश इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशीर्वाद बाल को जातो मैं तो कौन संधि है, विसर्ग है। कौन संधि बाल को, विसर्ग है। तो 25 का कौन सा सही होगा हमारा, 25 का ये भैया जो रा है ना जो खत्म करते हो, आशीर्वाद, रा की जगह विसर्ग लग गई। सही है, सही है। वैसे मैं बताऊं व्यंजन और विसर्ग संधि का मार्केट में बहुत कम वो है, मार्केट उनकी। विसर्ग की तो बिल्कुल मार्केट ना है, थोड़ी बहुत व्यंजन आ भी जाती है, वरना तो एड़ा और आदि स्वर संधि का ही बोलबाला रहता है। अब महोषण का सही संधि विच्छेद, जहां में तो सीधी बात है भैया गुण संधि है। अब जब गुण संधि है ओ आवे ओ, और ओ अगर आ रहा है देखो ओ की मात्रा है तो आ और ऊ होगा, तो आ और ऊ। अब भैया ये दो कंफ्यूजन है, या तो जे राइट है या राइट। अब आपने उष्ण कैसा लिखा देखा है, नीचे वाला या ऊपर वाला। अब अपने आप ना गूगल पर जाकर कहीं देख लो उष्ण कैसा लिखा देखा है। हाँ भैया, भैया उष्ण नीचे वाले की तरह लिखो जातू है। क्या उष्ण लिखो जातू वाल को, दिमाग लगाओ, ये ऐसे ऐसे लिखो जातू वाल को, महा प्लस उष्ण, बड़ू ना बनतो छोटू बनतो वाल को। ज्यादा दिमाग मत लो, ही बहुत गलती करता वाला। दोनों वाले सर जी हमारे ही गलती करके आए, एक नंबर से कांडी को उनको, समझ गए। चलो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। हाँ भाई आंखें बंद करवा यार, जा मैं कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ। हमारे दंगों वाले सर जी कह रहे हैं 27 का भी है। हाँ भाई दंगों वाले सर जी, अरे दंगों वाले सर जी की तो बात ही अलग है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। भैया दंगों वाले सर जी ने कसम खाई है कि बंदे को नौकरी दिलवानी है 28 का। हमारी मुहिम से जुड़े रहो भैया, 100% कल्याण की गारंटी है, समझ गए। मुहिम से जुड़े रहो आप। अब बात करते हैं संतोष का सही संधि विच्छेद। भाई ये जो देखो जो अनुस्वार और जो लगे हुए होते हैं ना, इनका तो जो माई से कांड होता है। अब माँ कौन सा होगा भाई, देखो इसके जैसा स्वर लगे तो गलत है यार, ये वाला माँ होगा भैया, अधूरा माँ होगा, स्वर नहीं लगेगा भाई, ये में हलंती होंगे जो नीचे लगे हुए व्यंजन संधि में। सही है, तो कौन सा सही है इसका, डी इज राइट। चलो अगला आते हैं, ये तो बहुत ही सरल है यार। 29 का डी। जो देखो ये बाल को ये जो आदुसा है जय जगह विसर्ग लगा दो, आदुसा हटा दो, बस खत्म मामलो। विसर्ग संधि, विसर्ग से विकार ही रूप है। नमा देखो संस्कृत में, देखो ये संस्कृत की माप लो, तुम बाल को जो हिंदी में पढ़ते हैं अपनी, ए बाल के या से पहले, बा से पहले और रा से पहले क्या का होगा, आ दो अक्षर होगा, तो बाल कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी बाल को। अब थोड़े यहाँ दिमाग लगा लो, यण संधि है तो हमने मान लिया चलो कि भाई कौन सी संधि है, यण संधि है बाल को। अब थोड़ा दिमाग लगाओ भैया, ऐसा पृथ्वी लिख कर देखो तुमने, पृथ्वी कहाँ होता है यार, पृथ्वी होते हैं। अब जे या तो बी है या फिर ए है। अब हमने कह दी या तो जे है और जे है, क्योंकि ई की मात्रा भाई यहाँ से पहले या दो अक्षर है। अब जो बताओ उत्तर जो सही है लिखोगे, उत्तर जो सही लिखोगे, तुम क्या हो बी नंबर सही है, तो भैया बी नंबर सही है, दोनों वाले सर की कसम बी नंबर ही राइट होगा। सही है,
हाँ भैया, या बा से पहले आधा अक्षर हो तो क्या लगाना है, यण संधि करना है। या से पहले आधा अक्षर होगा तो कौन सा, ई की मात्रा लगानी है, तो ये ई की मात्रा लगानी है। अब बाप ऐसा वाला शुद्ध होगा या लगा लो ऐसा वाला शुद्ध होगा, तो छोटी की मात्रा वाला शुद्ध होगा, बी प्लस अर्थ, तो राइट बी प्लस अर्थ। जय हो दंगों वाले सर जी की। आज बाल को ये देखो कैसे लिखो जातु है, निर्विकार हम ना बताएंगे, चलो लगाओ दिमाग, बड़े पढ़ैया हो तुम तो, लगाओ लगाओ, सही बात, लगा लो। निर्विकार कैसे लिखो जातु, जाता पूछने वाली बात ही ना है, निर्विकार कैसे लिखो जातु है। तो 32 का बी इज राइट, 32 का बी इज राइट। कलर में दिखाई दे रहे होंगे बालकन को यार, एक मिनट को अब दिखाई देंगे। तो 32 का बी इज राइट। चलो आराम से भाई, आराम से आ जाओ दोनों वाले सर जी, आ जाओ आराम से आओ, सही है। अब 33 का मना प्लस भाव के योग से कौन सा शब्द बनता है। बैठ जाओ दोनों वाले सर जी, जाओ जल्दी फटाफट, भागो यहाँ से, सही है। तो अब यार ये कोई बताने वाली बात थोड़ी, मनोभाव कैसे लिखो जाते हो, खुद ही दिमाग लगा लिया यार। ये कोई बता के खाली तुम्हारी इंसल्ट करो, मेरी भी इंसल्ट कर रहे हो तुम, सही है। और दोनों वाले सर जी तो चुटकी में उड़ा देते हैं, जाओ बताएगा ना, समझो तुम्हारी इंसल्ट करो। मनोभाव कैसे लिखो वो देखो, तुमने आज तक किताब में ऐसे ही देखो वो ऐसो, तो बस बताए दो, आंखें बंद करो यार, मैं क्या बताऊंगा, खाली समय बर्बाद करो। ए बालक ए जो तू बालक ये बता, जो उद्धार कैसे हो जाता है। अरे यार जाना तो कभी समझ लो घोर बेइज्जती है, तुमसे पूछ को बेइज्जती रही हो, मैं बताऊंगा तो मेरी भी बेइज्जती है। तो भाई ये तो मैं बताऊंगा ना, उद्धार कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है बाल को। और देखो ताको धावन ऊपर वो खुद ही समझ जाओ कि व्यंजन संधि हुई यार, खत्म मामलो। जिन चीजों में तो यार समझ लो बेइज्जती है, जैसे लिखो देखो तुमने वैसे बोले करो तुम तो। ए बालक ए, या से पहले, बा से पहले, रा से पहले आधा अक्षर हो, आ से पहले आधा अक्षर हो तो क्या उनसी संधि होगी। हाँ भाई दमुआ वाले सर जी, और दमुआ वाले सर जी बोले यण संधि होगी। इज राइट इज राइट इज राइट। चलो मेरे दोस्त तो आगे हम बढ़े, निर्विकार कौन सी संधि होगी बाल को। अच्छा मैं पानी पी लूं यार, एक घूट, एक सेकंड रुको। दमुआ वाले सर जी की जय हो। 36 पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ भैया, अरे रा हटा दो बाल को ऊपर से जो तुम, और जाई जगह ऐसे तुम विसर्ग लगा दो बाल को। और कौन सी संधि हो गई मेरे बच्चों तुम बता दो। विसर्ग, कौन सी विसर्ग। चलो बाल को आगे बढ़ रहे हैं, जय हो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। दिगंबर दिगंबर, अरे भैया जो का है जाई जगह लाग तू है का, आधो वारो का जो वारो मत लगा दी मेरे बालक, ना तो स्वर लाग गया हो जा संग में। तो बालक बिना स्वर के लिखनी है बालक, तो नीचे हलंत लगावे कोई बालक अधूरो लिखा है वो जाको तू लंगड़ो लिखा है लंगड़ो। तो जा मत का की जगह गा लगाओ तो कौन सी है मेरे बालक, दिक प्लस अंबर, का की जगह का लगा कर विकार पैदा करोगे बालक, तो है गई व्यंजन संधि। 37 का बी, आजा मेरे बालक। अरे बालक मेरे नायक में प्रयुक्त संधि बता दे बालक, नायक में प्रयुक्त संधि बता दे मेरे बालक। मैंने कही लल्ला बीच में या होएगो बा होएगो, और भैया तू अगर या देखेगो बीच में या देखेगो तो क्या करेगो, ए की मात्रा को प्रयोग करेगो, और बा देखेगो तो ओ की मात्रा को। अब यहाँ तोड़ फोड़ को कोई चक्कर ना है, वो तो मैं तेरे दिमाग में ऐसे ही डाल रहा हूँ बालक कि जिससे तू भूल है ना मेरे बालक। थोड़ा पैन मोटो कर ले रहा हूँ मेरे बालक, अभी रुक जा बालक मेरी। अब देख नैपिल नायक में प्रयुक्त संधि है कौन सी मेरे बालक, बता दे भैया। तो जो ही गई आयादी मेरे बालक। अब लिखने मजा आ रहा है। हाँ भैया मेरे बालक। यद्यपि अरे मेरे बालक, या से पहले आधा, बा से पहले आधा, रा से पहले आधा वर्ण होगा तो कौन सी होगी मेरे बालक, एण संधि होगी। तो यहाँ क्या, या से पहले आधा दा है तो कौन सी हो गई, एण मेरे बालक संधि। चल मेरे बालक जय हो, दंगों वाले सर की जय हो। देख भाई मेरे अड्डे पे आके आज तक कोई फेल नहीं हुआ है, ये मैं गारंटी देता हूं। अब देख आगे आगे होता है क्या। परोपकार में प्रयुक्त संधि बता दे मेरे बालक, बता दे मेरे बालक, बता दे मेरे बालक। ओ बता मेरे बालक। हाँ भाई ये तुम कमेंट करके बताओगे, ये मैं बताऊंगा ही नहीं मेरे बालक। इसमें मेरी भी बेइज्जती है, आपकी भी बेइज्जती है। 40 में कमेंट करके बताना मेरे बालक, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली है। कुछ विसर्ग बताएंगे, कुछ गुण बताएंगे। अब बताओ मेरे बालक कि ये क्या है।
सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि, तो बालक जो तो मैं जरूरी बताऊंगा। इसमें दो पद होंगे। पहले पद में क्या लिखा है वो बालक, शुद्ध लिख दे, सत्य ऐसे ही लिखो जातु है, हाँ लिखो जातु है। और दूसरी में क्या लिखा है वो, आग्रह लिखा है वो गिरह लिखा है वो, अरे बेवकूफ गिरह लिखा है वो, तू गिरह थोड़ी लिखो जाए बालक मेरे, सत्य के लिए आग्रह कर रहा हो, आग्रह कर रहा हो भैया, सत्य की मांग कर रहा हो जो। तो जो दोनों जगह आ आएगा सत्य में छोटा आएगा लास्ट में, और आग्रह में बड़ा आएगा, वो दोनों मिलकर बड़े आके रचना कर रहे हैं। आंखें बंद कर ले बालक और एक बार में बोल जाए जय कारा। और दीर्घ संधि इज राइट मेरे बालक, चल बारे बालक आगे आ जा, बड़ी बेइज्जती ही रही है तो। अरे भैया जा मैं तू बता दे बालक, पवित्र में प्रयुक्त संधि, आंखें बंद कर दे। अगर गुड़ होती तो ए या ओ हो, तो एण होती या बा या रा से पहले आदो अक्षर हो तो, और अगर वृद्धि होती मेरे बाबू तो ए बड़ी बारी मात्रा या बड़ा ओ की मात्रा होती। अब जो तो कुछ है ही ना, तो आंखों बंद कर दे और अयादी के संग चले जा। है फार्मूला ना पता मेरे बालक, ना पता तो कोई बात ना है, गाना सुन रहा आ जा मेरे बालक। स्वागत में संधि प्रयुक्त बता दे तू। अरे भाई या से पहले है और बा से पहले या वा और रा से पहले आधा अक्षर होता है तो कौन सी होती है, यण संधि होती है। बोलो जय माता दी। आजा मेरे बालक। अरे भैया निर्जन, अरे बता दे मेरे बालक, बता दे मेरे बालक, इसमें तो ऐसे करेगो रा हटा के विसर्ग लगा देगो तो जो विसर्ग संधि ही जाए मेरे बालक। चल मेरे बालक 45वां क्वेश्चन है मेरे बालक, निरोग में प्रयुक्त संधि को नाम बता दा मेरे बालक। अब बालक एक क्वेश्चन देख, बता दिमाग को। अरे भैया मेरे बालक का तू ऐसे लिखो जातू है मेरे बालक या फिर ऐसे लिखो जातू है तो विसर्ग संधि। अब तू जो कमेंट करके बताइए जो बारो नहीं सही है या जो बारो नहीं सही है, बता दिए मेरे बालक। बड़ा होशियार है तू, ना तो समझ ली कोई फायदा ना है तेरे संधि सिकन को। अभी तेरी संधि सही ना होंगी तो व्याकरण तेरी बिल्कुल ही कबाड़ हो जाएगी, क्योंकि और अगर मान ले ये सही है तो तेरी हिंदी बिल्कुल मस्त है मेरे बालक। मेरी वीडियो देख और मजे ले। चल मेरे बालक ज्ञान दो में प्रयोग। अरे मेरे बालक, अरे मेरे बालक हम ऐसे लिखेंगे, ज्ञान शुद्ध लिखा मेरे बालक, शुद्ध और उदय। तो मेरे बालक जहाँ ये ना है वहाँ छोटा आ की मात्रा छिपी पड़ी है, और जहाँ में आएगा स्वर जो ऊ ही गो। जब आ और ऊ मिलता है तो क्या बनाता बालक मेरे, ओ बना देते हैं। और ओ किसकी जो फार्मूला होती है, गुण संधि को होती है, और गुण संधि के 5 भाग होते हैं। कितने, सॉरी गुण के ना स्वर के, स्वर संधि कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। दीर्घ होती है, गुण होती है, एण होती है, वृद्धि होती है और अयादी होती है। तो स्वर इज राइट मेरे बालक, स्वर इज राइट मेरे बालक। चल मेरे बालक जाओ दंगों वाले सर की जाओ, जाओ खड़ुआ वाले सर की जाओ। ठाकुर साहब मत हंसो ज्यादा, नहीं तो दंगों वाले सर नाराज हो जाएंगे। सन मार्ग में प्रयोग संधि। अरे भैया मेरे बालक, सन का कोई संस्कृत में अर्थ होता है, अनर्थ हो जाएगा। सत होता है और ना की जगह ता हो गया, ना की जगह व्यंजन में परिवर्तन, विकार पैदा हो गया। तो व्यंजन संधि, व्यंजन के विकार पैदा कर दिया तुमने। अब आ जाओ मेरे बालको 48 उच्चारण में प्रयुक्त संधि। तो बालको जो उच्चारण है वह तोड़ेंगे तो चाको ता कर देंगे, उच्चारण, उत प्लस चारण मेरे बालक। जो चाको का करो हमने ता बनाए दो बालको। तो जो कौन सा परिवर्तन, का के परिवर्तन हो, चाको ता बनू है। तो बालको जो परिवर्तन हो व्यंजन से हुआ परिवर्तन, तो हमारी व्यंजन संधि राइट ही बालको। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब 49 बताओ मेरे बालको। हाँ मेरे बाल को देखो, बाल को मेरे अब तुम्हें जो बताने हैं, जो बारू हरी लिखो भाई, पिसर गए पक्की बात है, मगर अब कमेंट करके जो बता दीजिए मेरे बाल को, मेरे बीरो जो बारू री सही है। अब तुम्हें जो हरी तुमने पढ़ो हो, शुद्ध तुम्हें लग रहा हो वो बता दियो कमेंट करके, हम मान जाएंगे तुम उस्ताद हो, वरना दूंगा वाले सर के अड्डा पा जाइयो, समझ गए। चलो भैया सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है मेरे गुरु, सूर्योदय है भैया। वृद्धि में डबल मात्रा होते हैं, ए की और ओ की। है का जाम है ना, है क्यों बना दी हम। यण में या से पहले, बा से पहले आधा अक्षर है, ना है मेरे बाल को, क्यों चक्कर में पड़े, ना है। दीर्घ में आ ई ऊ री है कहीं लगी, ना है मेरे बाल को। आंखा बंद करो, गुण संधि के संग चले जाओ। और गुण संधि को बाल को एक फार्मूला होता है, गुण संधि को एक फार्मूला होता है बाल को, ए ओ और ये बीच में तुम्हें लगी मिल जाएंगी। अब जहां देखो ओ है, ओ की मात्रा सही है मेरे बालक। तो ये कौन सी संधि है बालक मेरे, गुण संधि।
आ जाओ भैया 51 नंबर में। और क्या बात है, यथार्थ में प्रयुक्त संधि, यथार्थ में प्रयुक्त संधि। तो मेरे बाल को जहां में वृद्धि संधि में डबल मात्रा होता है, या वा से पहले आद्य अक्षर है ना है, ए ओ की मात्रा है ना है, हमें जय पतो ना है, फिर कौन सी होगी? तो हमारे पास कौन सी बची? दीर्घ होगी। और दीर्घ हमारे बाल का देखो कैसे होगी। आपने यथ लिखो देखो है या यथा लिखो देखो है, मतलब अब जो देखो 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 देखो, अब यहां लिखो यह यथ और जो है यथा, कौन सा? तो बाल को मेरे देखो ए राइट जो बार होता है यथा ना है मेरे बालक, यथा यथा यथा। और प्लस मेरे बालक का लगाओगे अर्थ लिखो देखो अर्थ, तो आप क्या हो अर्थ, तो यथा प्लस अर्थ, सार्थक शब्द चुनाव मेरे बालक को जो लिखो देखो। तुमने आज तक संस्कृत की हिंदी किताब में, सही है बालक? सही है। अरे मेरे भाई इसको तो रटरा मार दिया भाई। अरे बा से पहले रा से पहले और या से पहले, या से पहले आधा अक्षर, बा से पहले आधा अक्षर है, तो कौन सी होती है? एड़ 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 एड़। और मेरे बाल को सुनो सुनो, अगर बा से पहले आधा अक्षर हुआ ना तो ऊ की मात्रा लगता है। अब ऊ की बड़ी लग सकता है और छोटा ऊ की लगता है। अब जो कैसे टूटा ये सा है ना, या पूरा कर दो पूरा। अब जो कहते हुए जो ईण संधि कहती है कि जब बा से पहले आधो अक्षर हुआ ना तो बाकी नहीं ऊ की मात्रा लगा दो, तो बाल को छोटू की लगाओ ना बड़ू की लगाओ, अर्थ ही जाए गलत। अब भैया सु प्लस आगत, जो बा को हटा दो और बा की जगह आ लगाए दो, सही है बाल को? चलो विसर्ग संधि है। अरे भैया सत जन साता लिखेंगे तो जो ही जाई व्यंजन। अब पूछ रहा हुआ हमसे बालों कौन सी, हमसे पूछ रहा हुआ बाल को विसर्ग, कौन सी? विसर्ग। अब सदैव सदा प्लस होय होय, ये तो बिल्कुल ही ना है। नर प्लस इंद्र बिल्कुल ही ना है। ए बालक हमने तो ऐसे लिखो देखो ऐसे, अतः प्लस ए बालक है 80 नंबर राइट है मेरे बालक। मान जा, दंगा वाले सर जी ने देख स्टाम्प बना कर दे दी, मान जा मान जा। चलो मेरे बाल को आगे चलो, बाल को ये बड़े चलो अभी बाल को 14 नंबर आ जाओ। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, या लड़का बनेगा इंडिया? पढ़ेगा इंडिया तभी बनेगा। अब बंदा तुमने नमा ऐसे लिखो देखो जो तो विसर्ग ही गई। तुमने सम ऐसे लिखो देखो एवाल को ए जाओ ना है, जाको हम जाओ विसर्ग ही गई। एवाल को ये जो देखी चोरी पकड़ ली हमने, जो कौन सी है हमारी आया थी पो प्लस अन। तो बाल को हमारा में कौन सा नंबर सही हो? सी नंबर सही है। चलो मेरे बाल का कोई कम थोड़ी है यार, दूंगा हमारे सर जी को अड्डा है जो ऐसा हल्को बिल्के मत ले लीजिए जाओ, यहाँ आकर कोई फेल ना हो। तो है और सब कुछ जो अड्डा मिला वो आपको जीएस ले लो, जीएस के सारे टॉपिक, भूगोल और आपके पॉलिटिकल हो गई और हिस्ट्री हो गई, करंट हो गई, कुछ भी XYZ, इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, सीडीपी हो गई। अगर आप टेट सुपर टेट की तैयारी करते हैं, अदर कंपटीशन का अलग है, सीडीपी का अलग है, सारे टॉपिक हैं मिलने ही मिलने हैं, मतलब सब कुछ मिलेगा निचोड़। सही है। अब अगले चलो चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि है? अरे भैया अब बता दे। या वा से पहले भैया, या वा से पहले भैया, रा से पहले आधा अक्षर, वा से पहला आधा अक्षर होगा, कौन सी होगी? एड़ होगी। प्रथम ज्येष्ठा ही खत्म कर दी और एड़ संधि स्वर संधि का भाग है, स्वर संधि का भाग है मेरे भाइयों। सही है मेरे भैया। चलो आगे बढ़ा भैया, आगे बढ़ते आ जा भैया। सतचरित्र बराबर बन गया सच्चरित्र, मतलब कह रहा वो जो ता है ना, जाको चा बनाए दो तो किस भैया तूने जब व्यंजन में व्यंजन को परिवर्तन कर दो तो इतने बड़े बेवकूफ तो हम ना, जो अड्डा पे इतने बड़े बेवकूफ तो कोई है ना कि जो व्यंजन समझी ना समझा उस ताको तूने चा बना दो। बड़बक कहीं। चल आगे चल। उल्लास ए वाला उल्लास में बता दे, चल मान जाएंगे। भैया रे रा 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 रा। संस्कृत ही तो पढ़ रहा हुआ तू, कहते हुए हिंदी पढ़ रहे हैं लल्ला, संस्कृत से हटकर ना जाएगा तू। तो लाखों काई गो ताई गो मेरे बाबू, लाखों काई गो ताई गो मेरे बाबू। अरे तूने लाखों जब ता बना दो और बाबू स्वर ना लगाओ, तू नीचे हलंत लगाए दो तो आंखें इतने बड़े अंधे ना है कि ता को ला बदलोगे तो व्यंजन परिवर्तन कर दो तो व्यंजन ही संधि तो होगी। का इतने बड़े बेवकूफ दिखाई दे रहे हैं तुझको? चल रे आगे चल। आजा मेरे बाबू। नायक में कौन सी संधि है मेरे बाबू? वहां भी इतने बड़े बेवकूफ ना है, विसर्ग है जो पत्तू कैसे लिखे जाते हुए नायक या है ना, या और मेरे बाबू जहाँ या हो तो है ना वहां एक ही मात्रा आती है, तो जो एक ही मात्रा अब सिंगल लगा दूंगा। अरे बेवकूफ ना पर डंडा लगो पर वो डबल लगेंगी। अगर एक हो तो जैसे नयन हो तो बनाती एक। अब या है ना तो या को बनाए दो आ और का, न प्लस अक नायक। तो भैया जो देख एक ही मात्रा आएगी
ये स्वर ही को ना, ही को देख ले पहले पद में और दूसरे पद में आ आएगा, तो जो सीधी सी बात है स्वर संधि है। और स्वर संधि है तो कौन सी है मेरे वाला, आगे बात समझिए, ये है अयादि संधि मेरे वाला। समझेगा सही संधि बिच्चे लाला संस्कृत में होता है और देख ले जाओ, ये दोनों ही सही है मेरे गुरु, दोनों सही है। दंगा वाले सर जी का कहना है एक एक बंदे को उपास कराना है और 49 का सी नंबर इज राइट 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 राइट। विच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा बता दे भैया। मैं गुरु तो को एक बात बता रहा हूं, या से पहले बा से पहले रा से पहले आधा वर्ण होता है, बा से पहले क्या होता है आधा वर्ण होता है, और बा से पहले क्या होता है आधा वर्ण है। जब बा से पहले आधा होगा तो ऊ की मात्रा लगाएगा, चाहे ऊ की हो चाहे बड़ा ऊ की हो, तो इसमें ही लगी हुई है पहले पद में, और तो कहीं लगी हुई नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए सभी को दउआ वाले सर जी के चेले का प्रणाम, खड़ुआ वाले सर जी का प्रणाम, ठाकुर साहब माथा सो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहो, कब क्या बन जाओगे पता ही नहीं लगेगी। मिलते हैं, बाय।